ऐसे स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। मनावर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम दिव्या पटेल को दिया। ज्ञापन बसंत उदासी, सचिन पांडे, अंकित शुक्ला, कौशिक पांडे के नेतृत्व में दिया गया, जिसमें कोरोना महामारी के चलते मध्य प्रदेश के लाखों कर्मकांडी, पुरोहित और शिक्षित बेरोजगार, सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी और पुजारी जिनके पास वर्तमान में जीविका यापन करने का कोई उचित कार्य नहीं है, प्रदेश सरकार ने हर श्रेणी के लोगों के लिए कुछ न कुछ अनुदान राशि और रोजगार माध्यम तैयार किए हैं। इसी क्रम में तहसील के समस्त ब्राह्मण विद्यार्थियों द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि इस महामारी के संकट काल में हमारी सहायता की जाए। बसंत उदासी पांडे मेरा नाम, तहसील ब्राह्मण समाज का संरक्षक हूँ और आज जो है अपने माननीय शिवराज सिंह जी के नाम श्री मनावर क्षेत्र के एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है कि ज़्यादातर जो है ब्राह्मण समाज के लोग पुरोहित और कर्मकांड से जुड़े हुए लोग हैं और इसी से उनकी जीवन यापन चलता है, उनका जीवन उपार्जन इसी से होता है। और इस लॉकडाउन के समय में बिल्कुल पूर्ण रूप से वो बेरोजगार है और उनकी जीविका उपार्जन का कोई साधन नहीं है, उनके उदर पोषण का कोई साधन उनके पास नहीं है, इसलिए उनको आर्थिक सहायता दी जाए, यही हमारी मांग है। वर्गवा थाने के अंतर्गत कनई सरपंच पवन प्रजापति के घर में अंधाधुन गांजे की बिक्री हो रही है। पंचायत के फंड के घोटाले से पेट तो भर रहा है, अपने ही घर में अपने पिता से गांजे की बिक्री करवा रहे हैं। मीडिया की टीम ने अपनी जान को खतरे में डालकर अब उनके घर पर पहुंची तो देखा कि उनके घर से गांजे की खरीद फरोख्त चल रही थी और जब वो व्यक्ति जो गरीबी का निवासी है सरपंच के पिता से गांजा लेकर वहां से आगे निकला तो मीडिया की टीम ने सरपंच के घर से लगभग 500 मीटर दूर पर जाकर खरीद करने वाले व्यक्ति को रोका और उससे मामले की पूरी जानकारी ली। तो उसने अपने बयान में पूरी जानकारी दी कि सरपंच के घर से लंबी लंबी दाढ़ी रखने वाला व्यक्ति जो काला सा है वही हमें गांजा पैसों से दिया है। जब हमने इस मामले को लेकर वहां पर लोगों से जानकारी ली तो पता चला कि वो लंबी लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति कनई सरपंच पवन प्रजापति का पिता है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हैं? आप जोर से बोलिए, आपका क्या नाम है? रामचंद्र। पूरा नाम? रामचंद्र। कहाँ से आ रहे हैं आप? गुरबी से। ये गांजा जो अभी मिला इस पुड़िये में, ये गांजा कौन दिया आपको? उनका नाम हमें पता नहीं। किसके पास गए थे? बाबा जी के पास। कौन से गांव है ये? कनई है। तो वो बाबा जी कैसा मतलब कैसे दिखते हैं बाबा जी? दाढ़ी है और क्या है उनका? काले हैं? काले से हैं। इसको हाथ में खोलिए थोड़ा। अभी कनई गांव सिंगरौली में मैं देखा कि एक बाबा जी के पास कनई सरपंच सुनने में आ रहा है सरपंच भी हैं। उनके घर में सरपंच है और ब्लैकमेल करते हैं, मतलब खाली 2 नंबर का काम करते हैं, गांजा वाजा बेचते हैं वो लोग। ठीक है। कहते हैं कुछ करने का जब जज्बा हो तो मंजिल जरूर मिल जाती है। भाई बहन ने माता पिता से मकान बनाने का वादा किया, जिसे पूरा करने के लिए भाई बहन ने मिलकर अपने हाथों से हजारों ईंटों का निर्माण कर खर्च होने वाली मोटी राशि की बचत कर ली। मामला जिले के आदिवासी अंचल रावटी के ग्राम उमर के मजरा दर्जन पाड़ा का है। यहाँ के निवासी 4 भाई बहनों ने लॉकडाउन में अपना घर बनाने के लिए 28 दिन में 22,000 ईंटें बनाई। भाई बहन पढ़ते हैं और माता पिता से इस मर्तबा मजदूरी कर मकान निर्माण का वादा किया था, लेकिन लॉकडाउन में मजदूरी नहीं मिली तो उन्होंने ईंटें बना डाली। 12वीं तक पढ़े प्रेमचंद दामा और 8वीं पास सूरज वाला दामा की बेटियां छाया, बीएससी प्रथम वर्ष वर्षा अमीशा और बेटा विकास बीए प्रथम वर्ष में है। वे पक्का मकान बनाने की जिद 3 साल से कर रहे हैं। प्रेमचंद की 4.5 बीघा जमीन से आमदनी इतनी नहीं होती कि घर का खर्चा और बच्चों की परवरिश के अलावा बचत कर पाएं। चारों भाई बहनों ने दीपावली पर माता पिता से वादा किया था कि इस साल छुट्टियों में मकान बनाने के लिए शहर जाकर मजदूरी करेंगे और 50,000 रुपए लाकर देंगे, जिससे पक्का मकान बनवाएंगे। पसीने की बूंदें दिखनी चाहिए। ऊपर से
बेटा तुम क्या करती हो? पढ़ाई कर कौन सी क्लास में हो? 12वीं। और ये 10वीं में एक 12वीं और ये फर्स्ट ईयर। कितने दिन करा ये? हो गया 1 महीना तो हो गया। कितनी ईंटें बनाती होंगी ये? 22,000। एक दिन में कितनी ईंटें बनाते थे? आपने सीखा कहाँ से था? सिखाने वाले बुलाए थे। सिखाने वाले को लाया? ये आइडिया कैसे आया कि ईंटें ही बनाई जाए? ये आइडिया दिमाग में कैसे आया कि ईंटें ही बनाई जाए? सर ईंटें महंगी पड़ती थी इसलिए बनाया। तो मकान बनाना था। मकान कहाँ बनाना है आपको? यही बनाना है। तो अभी जो टापरी बना रखी कच्ची, इसको पक्का करना है। क्या करोगे? चलो रेती इधर आसपास नदी नाले जा रहे हैं वहाँ से ले आओ, है ना? फिर सीमेंट पैसे कमा के लाएंगे। मतलब मकान बनाने का काम विकास। विकास, ये ईंटें बनाने आप पढ़ाई लिखाई करते हैं? जी सर। कॉलेज में हैं? जी सर। ये ईंटें बनाने का विचार कैसे आ गया? सर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, ईंटें लाने के लिए इतने पैसे नहीं थे सर। ईंटें महंगी पड़ती है, तो हमने जो एक कलाकार था जो ईंटें बनवाने वाला उनको लाए थे, उन्होंने सिखाया, उन्होंने बताया, फिर हमने ईंटें बनाए। एक दिन में करीब हम 1000 से 1200 ईंटें बना देते थे। क्यों बनाना चाह रहे थे ईंटें? क्या काम? काम इसलिए था सर, हमारा मकान कच्चा है, हम मकान पक्का बनवाने के लिए हमने ईंटें बनाए। तो अभी इतना समय कैसे मिल गया कि आपको ईंटें बनाने में लगे? सर पहले हमको टाइम नहीं मिलता था, इधर लॉकडाउन चल रहा था, किधर मजदूरी करने नहीं जा सकते थे, इसलिए टाइम मिला सर, हमने मिट्टी डलवा के ईंटें बनाए। अच्छा, कौन कौन और काम करता था आपको? सर हमने, हमारी फैमिली, हमारे घर वालों ने काम किया, हमारी बहनों ने, हमने। कितनी बहनें हैं? सर 6 बहनें हैं मेरी। तो एक चीज़ बताएं कि ये जो ईंटें बनाते थे इसको मिट्टी वगैरह ये सब सामग्री कैसे जुटाई लॉकडाउन के दौरान? सर थोड़े बहुत हमारे गेहूँ पके थे, उनको बेच के फिर हमने मिट्टी डलवाई। तो अभी तो मकान कब तक बनाने का विचार है आपको? सर बारिश के बाद फिर मकान, जो फसल आएंगी थोड़ी बहुत खेती करके, उनसे थोड़े से सामान ले आएंगे, फिर मकान बनाने स्टार्ट करेंगे। ये खुद ईंटें बनाने का विचार एकदम कैसे आ गया आपको कि अपन ही बना ले, मजदूरी बच जाएगी? सर बहुत टाइम हो गया था, पुरानी मकान है, हमने सब पढ़ाई करते हैं, सब हमारे भाई बहनों ने, हमने सोचा कि पक्का मकान बना के व्यवस्थित रहें। तुम्हारा? चेतना। चेतना, तुम क्या कर रही हो अभी? ईंट बना रही। क्यों बना रहे हो? मकान बना के लिए। तो मकान किसका बनाओगे? क्या है? हमारा। तो कभी पहले बनाई थी ईंट? नहीं बनाए। फिर अब कैसे सीखा ये सब? ये सिखाने वाले को लाए थे एक दिन, फिर हमने बना ली। अच्छा, स्कूल कॉलेज जाती हो? जाती हूँ। कौन सी क्लास में? 12वीं। अच्छा, तो स्कूल भी जाती हो, तो पहले कभी इस तरह से ऐसा काम किया था आपने? नहीं किया था। तो फिर ऐसा काम करने की इच्छा क्यों हुई, किस कारण से? हमारा मकान बहुत पुरानी हो गया था, लॉकडाउन बंद होने के बाद हमने ऐसा काम किया। अच्छा, तो क्या घर परिवार में दिक्कत थी? मकान कैसा था अभी? अभी मकान छोटे थे, रहने की परेशानी आ रही थी। कितने दिन में ये बनाई ईंटें सब इतना सारे? 1 महीने लगा। 1 महीने लगा। और कौन कौन साथ देता था तुम्हारा? कोई नहीं साथ, हम 6 बहनें और एक भैया। ये हाँ। दिन भर कितनी
कितने दिन में कितने घंटे काम करते हैं? सुबह से 8 बजे से 6 बजे तक शाम को। फिर रात को मिट्टी गोल के रख देते, फिर गूंद के रात को 9-10 भी बज जाती। पहले कभी मजदूरी की ऐसी? नहीं की। अभी ये कर रहा है तो कैसा लगा था आपको? क्या है कि परेशानी आ रही थी सर, तो भी हमने बनाई। मेरा नाम मुकेश कुमार राठौर है। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ सर, गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा, ये बताएं, ये जो फैमिली है जो यहाँ जुद्दनपाड़ा गांव की, इनके बच्चों ने कुछ आत्मनिर्भर बने हैं, किस तरह से बने? क्या आपको इसमें आपने कितनी मदद करी? क्या सर ये क्या है कि सूर बचपन से मेरे स्कूल में ही पढ़े हैं। छाया, विकास, चेतना, अमीशा, इनको मैंने सबको पढ़ा है और ये काफ़ी होनहार प्रतिभावान छात्र है और इनका परिवार हमेशा मेरे से हर मामले में सुझाव राय लेता है। तो लॉकडाउन अवधि में ये मेरे पास आए इसके पिताजी कि सर क्या करें क्या काम करें। फिर मैंने इनको एक सुझाव दिया कि आपकी परिवार बहुत बड़ा है, फैमिली बड़ी है और आपका मकान बहुत छोटा है, तो इस लॉकडाउन अवधि में कुछ ऐसा काम करो कि आपके गांव में, समाज में ये छात्र प्रतिभावान है तो ये प्रेरणा स्रोत बने। तो फिर मैंने इनको सुझाव दिया कि कुछ थोड़े बहुत पैसे हो तो मिट्टी डलवा लो और आपके गांव के लोग जाते ही हैं ईंट भट्टे पे काम करने, उनको 1-2 दिन बुला के सीख लो। आपके बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं और ये मुझे विश्वास है कि ये सीख जाएंगे। और ये पूरे कसौटी पे खरे उतरे और इन्होंने 1 महीने में 45-46 डिग्री तापमान में काम कर करके 80,000 से ऊपर ईंटें बना दी हैं और इन ईंटों की कीमत लगभग 90,000 रुपये है। अच्छा, ये परिवार का खाना पीना का कैसे चलता था? क्या करते थे? थोड़ी सी खेती है इनके पास, उससे काम चलता है इनका अधिकतर। और इनकी माताजी आंगनवाड़ी में भी काम करती है। अच्छा, ये जो परिवार है, इनके जो बच्चे हैं वो पढ़ने लिखने में कैसे? बहुत प्रतिभावान होनहार छात्र हैं, तीनों चारों भाई बहन, और इनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। मैंने इनको 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ाया, बहुत अच्छे बच्चे। मंदसौर जिले के दलोदा के गांव नई टोलखेड़ी में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर गरीब परिवार बारिश में आई बाढ़ से मकान गिरने से बेघर हुए। पिछले वर्ष बारिश में मकान क्षतिग्रस्त होकर धराशायी हो गए थे, जिसके मुआवजे को लेकर मकान मालिक ने स्थानीय पंचायत जनपद समय लेकर पटवारी को मुआवजे को लेकर आवेदन किया, लेकिन 1 वर्ष होने के बाद भी आज तक पीड़ित गरीब परिवार को शासन ने 1 रुपये का भी मुआवजा नहीं दिया। वहीं पीड़ित परिवार को भीषण गर्मी में भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित परिवार शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहा है। वहीं इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया गया है, फिर भी आज दिनांक तक न तो पंचायत स्तर पर इन गरीब लोगों की सुनवाई हुई है और न ही इनके पास रहने लायक मकान है। आपका मांगू भाई कहाँ रहते हैं आप? नई खेड़ी, पंचायत टोलखेड़ी। मकान कब गिरा आपका? है बारिश में, बाढ़ के बाद। बाढ़ के बाद सरपंच मंत्री खबर करी थी आपने? होनी दिन आई गया। क्या बोला सरपंच ने? कि अब तुम आजो देवड़ा मांगन भाई, बाद में देखो देवड़ा मांगन। फिर मुआवजा कितना मिला आपको? 9,000। तो आप शासन से क्या चाहते हैं? मकान सही रहे। अब किराए से रही रहे तो किराया कतरा दिन रखे मान। आपके बाल बच्चे? एक बच्चों जाते रहो, एक बच्चों है यो ही ना रहो। वही अलग रहता है आपसे? हाँ। आप कमाने वाले दोनों जने हो घर में कि अकेले हो? अकेले कमाओगे, वही तो पग तो भंगी रोना को। अच्छा, कितने मजदूरी मिलती है आपको रोज? मजदूर मिल जा, हो ही मिल जाए, 1.5 से मिल जाए, 2 से ही मिल जा। तो आप शासन से अनुरोध करते हैं कि मकान बना के दे आपको, ऐसा? हाँ। न राह काटे, किराया वाला ही खाली कर रही रहा। कहाँ रहते हैं आप किराए से? वो प्रकाश जी के मकान में। कितने रुपये महीना लेते हैं आपसे वो? 1,000 रुपये मारती ले, 1,000 नाना न्यारो रे तनके ले। अच्छा, तो आप रोज मजदूरी करने वाले फिर भी किराया से रहना पड़ रहा है आपको? रहना पड़ रहा। तो सरपंच पटवारी को खबर करी थी आपने? वही दिन आई गया, पटवारी ने, सरपंच ने, मंत्री ने, सब ने बुलाई था। 2 दान का आई फोटो खींच गया, तो अभी उठी पत्तो ही कौन होना को। 9,000 रुपये मुआवजा दे दिया बस, फिर कुछ नहीं हुआ? फिर बाद में कहीं नहीं। आपका रामराज, मकान कब गिरा आपका? साल भर हो गया। साल भर? कब? यह बारिश हुई, बाढ़ आ गया, इसलिए वो मकान गिर गया। सरपंच मंत्री खबर करी आपने? खबर करी थी, उनने बोला कि क्या हो जाएगा, ये तो थोड़ा बहुत गिर गया है, पूरा तो गिर गया है, वो थोड़ा बहुत बताया उन्होंने। पटवारी साहब ने क्या बोला? थोड़ी बड़ी मुआवजा मिल जाएगा, 5,000 रुपये मिल जाएगा। क्या हुआ? 4-5 रुपये मिला आपको, है ना? हाँ। तो आप क्या चाहते हैं शासन से?
शासन से चाहते हैं कि थोड़ा बहुत मदद हो जाए तो मकान बन जाए और क्या। अच्छा, रोज मजदूरी करने वाला हो अपने आप? हाँ। कितनी मजदूरी मिल जाती है आपको? क्या मिले 100-200 रुपये। सागर जिले के बांद्री में थाने के सामने चाय की दुकान में सिलेंडर फटने से आगजनी हुई। लॉकडाउन के चलते चाय पान की दुकान संचालन की छूट नहीं दी गई है। इसके बावजूद भी थाने के सामने चाय की दुकान संचालित होती रही। चाय की दुकान के बाजू में साइकिल दुकानदार का कहना है कि आगजनी के 20 दिन पहले से चाय की दुकान चल रही थी। आग इतनी भयानक थी कि बड़ा हादसा हो सकता था। चाय के टपरे के बाजू में रखी साइकिल की दुकान भी जलकर खाक हो गई। चाय की दुकान में आग लगने के बाद बांद्री पुलिस ने बस स्टैंड पर संचालित चाय पान की गुमटियों और टपरों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बगल की चाय की दुकान ये कितने दिन से खुल रही थी? 15-20 दिन से खुल रही थी, डेली खुलती थी। और जब आग लगी थी आप कहाँ पे थे? हम यहाँ बैरक पे बैठे थे। अच्छा, और लगी काहे से है? गैस सिलेंडर। फिर का अब वहाँ थोड़ी बचाने के लिए थोड़ी उठी भी कोशिश करी, बेटा कोशिश करी हमने। तो तैयारी भगो गैस सिलेंडर पड़ते तो हमें हम भगा दो हमें सब। तो वो में 8,000 रुपये तो हमें नगद ही बढ़ गए। और क्या जाना नुकसान में? नुकसान का साइकिल की दुकान आती तो साइकिल ही बेचते थे अपन थोक में। साइकिल बिक्री रहती और कम 250-300 उतार रही है तो उसमें पूरा सामान आता है साइकिल पर का। छोटी बड़ी बच्चों वाली साइकिल है जो स्कूल से मिलती है, वो 3 पहियों वाली जो 0 बच्चे चलाती है। पूरा बड़ी साइकिल भी बेचती थी, हल्की भी बेचती थी। साइकिल पर का पूरा सामान था। ठीक 8-9 लाख का लगा। कितने बजे कैसे हो गई? आज दिनांक को करीब 2 बजे के आसपास SBI बैंक के सामने चैतु पिता मोहन अहिरवार की एक साइकिल स्टोर है जहां पर आग लगने की सूचना आई, जहां स्टाफ से जाके फिर उस आग पर नियंत्रण किया गया। बाद में प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ निकल के आई कि उसके जस्ट बगल में एक बलराम पिता रामलाल साहू हैं जिनकी चाय की दुकान है जो काफ़ी समय से बंद थी और आज उन्होंने खोला था, जिससे वो किसी चाय बनाते कारणों से जो भी रहा अभी पूरी चीज़ स्पष्ट नहीं हो पाई है। दुकान में आग लग गई और जो कि हवा के माध्यम से जो साइकिल स्टोर था वहाँ तक फैल गई है। इसमें करीब दोनों दुकानों का ये माने तो करीब 1 लाख रुपए तक का नुकसान संभावित है और इसमें आगे जांच की जा रही है। मनावर में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और नगरपालिका की संयुक्त टीम द्वारा तपती दोपहर में बिना मास्क के दुकान संचालित करने वालों पर, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर और बिना मास्क के बाहर घूमने वालों पर दोपहर में चालानी कार्यवाही करते हुए 6,700 रुपए के चालान काटे गए। संयुक्त टीम में राजस्व निरीक्षक यशोवर्धन द्विवेदी, पटवारी नरेंद्र सिंह वास्केल, पुलिस टीम और नगरपालिका टीम द्वारा कार्यवाही की गई। धार जिले के मनावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते दिनों ग्राम जलखा में रहने वाले अमर सिंह, सुरमा भाई और मुराड़ में रहने वाले दयाराम के यहां बदमाशों ने जानलेवा हमला कर डकैती की घटना को अंजाम दिया, जिसमें बदमाशों द्वारा मारपीट की गई थी। इस घटना में गौतम निवासी मुराड़ की मृत्यु हो गई। वहीं इस घटना से 1 महीने पहले सिंघाना चौकी के अंतर्गत ग्राम भैंसावद में रहने वाले मांगीलाल के घर में घुसकर डकैती की घटना को इन्हीं बदमाशों ने अंजाम दिया था, जिसमें मुंगीलाल और पूजा घायल हो गए थे। उपचार के बाद पूजा की भी मृत्यु हो गई थी। दोनों ही घटनाओं का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में मनावर SDOP करण सिंह रावत के निर्देशन में मनावर थाना प्रभारी MP वर्मा, सब इंस्पेक्टर अशोक कनेश, सिंघाना चौकी प्रभारी अभिषेक जाधव, सहायक थानेदार शंकर सिंह तोमर, प्रधान आरक्षक केरू सिंह, आरक्षक राघवेंद्र चंद्र प्रकाश, बसंत, अरुण पटेल और रमेश भोसले की टीम को 5 आरोपियों को पकड़ने। जी सर, देखिए आज थाना मनावर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मनावर पुलिस और एडिशनल SP SDOP मनावर, PI मनावर, उनकी टीम ने एक अच्छी सफलता हासिल की है। मनावर थाना क्षेत्र में 17/4/2020 और 18/5/2020 दो दिनांक को बड़ी घटनाएं हुई थी, डकैती घटनाएं, जिसमें एक व्यक्ति की दोनों घटनाओं में मौत हुई थी।
इस पूरी घटनाक्रम को मैं हमारे एडिशनल एसपी एसडीओपी मनावर और टीआई मनावर उनकी टीम ने इफेक्टिवली क्रैक किया और आज पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनका नाम नगर सिंह, सुरेश, पान सिंह, छोटू और सुरजन है। और इनका पूरा 10 लोगों का गैंग आइडेंटिफाई किया गया है, जिसका गैंग लीडर हिरजी नाम का व्यक्ति है। और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो मशरूका था इनसे रिकवर किया गया है और बाकी 5 लोगों की तलाश जारी है। सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957।